हाय स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है वैक्यूल्स। तो वैक्यूल से पहले हमने दो टॉपिक्स जो थे उनको मिक्स करके पढ़ा था। एक का नेम था परऑक्सीजोम और दूसरे का नेम था ग्लाइऑक्सीजोम। तो मैंने बताया था कि इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको हम वैक्यूल्स कहते हैं। तो हम वैक्यूल्स के बारे में देखते हैं, वैक्यूल्स है क्या, वैक्यूल्स के फंक्शंस क्या हैं, वैक्यूल के स्ट्रक्चर्स कैसे हैं। तो आपने सबसे पहले वैक्यूल वर्ड जो है उसको देखना है कि जो वैक्यूल है ना, वैक्यूल का मतलब होता है सैक और सैक का मतलब होता है थैली। जब भी आप सेल के अंदर छोटी छोटी जो थैली नुमा स्ट्रक्चर्स, सैक की तरह के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको हम कहते हैं वैक्यूल। स्टूडेंट्स, आपको मैं अभी एक इंफॉर्मेटिव चीज़ बताऊं, जो लाइसोसोम्स परऑक्सीजोम और ग्लाइऑक्सीजोम जो हैं ये भी वैक्यूल हैं, ये भी वैक्यूल्स ही हैं। लेकिन जो स्पेशल किस्म के वैक्यूल्स जो बॉडी के अंदर पाए जाते हैं ये वो नहीं है। इन वैक्यूल्स के आगे डिफरेंट फंक्शंस की वजह से हमने इनको नेम डिफरेंट दे दिए हैं। कुछ वैक्यूल जो हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं तो उसको लाइसोसोम कह दिया। कुछ वैक्यूल जो हैं वो हाइड्रोजन परऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं तो उसको परऑक्सीजोम कह दिया। कुछ जो हैं ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल करवाते हैं तो उसको ग्लाइऑक्सीजोम कह दिया। वैक्यूल का बेसिकली मतलब होता है सैक और सैक का मतलब होता है थैली। जब भी आप एक सेल के स्ट्रक्चर्स को माइक्रोस्कोप कंपाउंड हो जाए या स्पेशली इलेक्ट्रॉन हो तो उसमें जो थैली की तरह के छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं उसको हम बोलते हैं वैक्यूल। तो वैक्यूल में पहला है इंट्रोडक्शन। किसी भी चीज का इंट्रोडक्शन सबसे पहले डिस्कस किया जाता है। तो वैक्यूल के बारे में याद रखना है कि जब भी आप एनिमल्स और प्लांट सेल्स को देखते हैं तो वैक्यूल जो है वो दोनों की बॉडी के अंदर पाया जाता है। लेकिन एक चीज है, जो एनिमल्स की बॉडी है वहां पे वैक्यूल का साइज छोटा होता है, लेकिन जो प्लांट की बॉडी है, ये मैंने एक प्लांट सेल बनाया हुआ है। इसके बाहर ब्लैक कलर की सेल वॉल है, अंदर सेल मेम्ब्रेन है और इसके अंदर ये इसका साइटोप्लाज्म है साइडों पे, जिसको मैंने डॉटेड से शो किया है, और सेंटर में एक बड़ा लार्ज साइज का वैक्यूल है। ठीक है, और हमारे पास जब सेंटर में लार्ज साइज का वैक्यूल होगा तो ये जो साइटोप्लाज्म है इसको साइडों पे रिपेल करेगा और ये जो साइटोप्लाज्म है ये थिन पेरिफेरल लेयर बना लेगा हमारे पास। जब भी आप इसको देखें तो ये था हमारे पास वैक्यूल। और वैक्यूल के बारे में एक और चीज़ बताते जाएं, वैक्यूल एक ऐसी ऑर्गेनेलिज है जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज है, इसमें डबल मेम्ब्रेन नहीं होती। तो ये मैंने इसका इंट्रोडक्शन बताया है। इंट्रोडक्शन के बाद है इसकी ग्रोथ। जब भी आप वैक्यूल को देखते हैं कि वैक्यूल ग्रो कैसे करता है, इसकी ग्रोथ कैसी होती है, तो जब भी आप एनिमल्स प्लांट्स को देखें, प्लांट्स के सेल्स को, उसका जो यंग सेल होता है उसकी बॉडी में छोटे छोटे वैक्यूल्स बनते हैं। वो वैक्यूल बाद में उनकी कोएलिसेंस होती है, वो आपस में मिलते हैं और बाद में एक बड़ा वैक्यूल बन जाता है। इसलिए ये जो लार्ज साइज का वैक्यूल है ये मेच्योर प्लांट के अंदर है, ये यंग प्लांट्स के अंदर नहीं पाया जाता। आपने पढ़ा होगा एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स, उसमें जब सेल डिवाइड कर रहे होते हैं उसमें यंग सेल जो होते हैं उनके अंदर वैक्यूल स्मॉल साइज के होते हैं। वो जो स्मॉल साइज के वैक्यूल हैं वो बेसिकली बाद में कोएलिसेंस करेंगे और आपस में मिलके क्या करते हैं, लार्ज वैक्यूल बना देते हैं। तो जो स्मॉल साइज के वैक्यूल मिलते जाएंगे, लार्ज वैक्यूल बनेगा तो साइटोप्लाज्म साइडों की तरफ मूव करेगा। तो आपके पैराग्राफ में एक वर्ड यूज किया होगा विदाउट डाइल्यूटिंग। डाइल्यूटिंग का मतलब बेसिकली होता है किसी चीज का कम होना। आपने ये जहन में नहीं रखना कि जब वैक्यूल का साइज बड़ा होगा, एक्सपेंड होगा, तो उससे साइटोप्लाज्म कम हो जाएगा। नो, साइटोप्लाज्म उतना ही रहता है। वो एक तो कंप्रेस हो जाएगा और उसका प्रेशर भी लगता है सेल वॉल पे जाकर। समझ आ गई है? तो ऐसे हमारे पास वैक्यूल जो है, जब आप वैक्यूल को देखें तो वैक्यूल बेसिकली तीन तरह के हैं। कुछ हैं जिनको हम सेंट्रल वैक्यूल कहते हैं, जो प्लांट सेल मेच्योर सेल के सेंटर में होते हैं। कुछ ऐसे हैं जिसको हम कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स कहते हैं। जब भी आप पैरामीशियम को देखें, पैरामीशियम की बॉडी जो है ये मैं पढ़ाऊंगा चैप्टर 7 प्रोटिस्टा के अंदर। पैरामीशियम की बॉडी जो है उसके अंदर एक वैक्यूल होता है जिसको हम कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स कहते हैं।
उसका काम क्या है कि पानी को अंदर भर के ना ऐसे प्रेस करता है, जब पानी बाहर को निकलता है तो वो आगे को मूव करता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की हेल्प से। स्टूडेंट्स, तीसरी किस्म का जो वैक्यूल है इसको हम कहते हैं स्टोरेज वैक्यूल। सेल्स के अंदर बहुत से केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उन केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में बहुत से वेस्ट बनते हैं, उन वेस्ट को भी वैक्यूल के अंदर स्टोर किया जाता है। और इसी तरह बहुत सी सेल के अंदर प्रोडक्ट्स, अक्सर आपने फ्रूट, वेजिटेबल, इनके ग्रेन्स, सीड जो स्ट्रक्चर्स आपने पढ़े हैं उनमें हम यही चीज़ बताते हैं कि जो हमारे पास अगर आप बात करें एक फ्रूट की, तो फ्रूट के अंदर जो सेल्स हैं उनके अंदर जो चीज़ें स्टोर होती हैं वो बेसिकली वैक्यूल और साइटोप्लाज्म के अंदर स्टोर होती हैं, लेकिन मेन पोर्शन उसका वैक्यूल के अंदर स्टोर होता है। ऐसे वैक्यूल की मेम्ब्रेन को टोनो कहते हैं, और टोनो का मतलब होता है टेंशन, क्योंकि बात इस तरह है कि जब भी बाहर से सोडियम आयन और डिफरेंट आयन साइटोप्लाज्म से मूव करके वैक्यूल के अंदर आ जाते हैं, तो वैक्यूल में फिर जो इन्वायरमेंट होता है वो होता है हाइपरटॉनिक। उस हाइपरटॉनिक इन्वायरमेंट की वजह से बाहर हो जाता है हाइपोटॉनिक। बाहर वाली साइड पे वाटर ज्यादा होगा, वाटर अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ जब अंदर जाएगा तो अंदर जाने के बाद ये जो वाटर का प्रेशर लगेगा टोनो के ऊपर, टोनोप्लास्ट पे, और इससे जो है टर्जिडिटी पैदा होती है, जिससे टर्गर प्रेशर बढ़ेगा और प्लांट को शेप मिलती है, प्लांट को स्ट्रक्चर्स बनता है। ये प्लांट को सपोर्ट भी देता है। बेसिकली सेल के अंदर जब टर्जिडिटी बढ़ेगी, उससे टर्गर प्रेशर बढ़ेगा तो उसको एक सपोर्ट मिलेगी, एक शेप मिलेगी। उसके बाद है जी रिजिडिटी ऑफ लीफ। यहां पे स्टूडेंट एक चीज आपने जहन में रखनी है कि अगर मैं यहां पे एक बना दूं प्लांट, उसका है ये लीफ, इस लीफ के बेस पे एक जगह होती है जिसको हम बोलते हैं पल्विनस। ये जो पल्विनस है ना, असल में इस लीफ को इरेक्ट रखना और इसका मुरझाना, विल्ट करना, वो मेन पल्विनस पे डिपेंड करता है। एल्बीजिया लैबिका प्लांट्स को देखें या माइमोसा पोडिका प्लांट है उसको आप देखें, जब आप टच करते हैं तो वो उसके ऐसे लीफ क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। एल्बीजिया लैबी को देख लें, शाम के वक्त वो क्लोज हो जाता है क्योंकि उसके पल्विनस के अंदर टर्गर प्रेशर कम हो जाता है। ये जो होता इस तरह है कि यहाँ पे जितने भी सेल्स हैं ना, उन सेल्स के अंदर वही मैकेनिज्म होता है कि उन सेल्स के अंदर वैक्यूल के अंदर चली जाती है सोडियम आयन, और सोडियम आयन वैक्यूल, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट चैनल्स बने हुए हैं, उन चैनल्स का काम है कि सोडियम आयन को अलो करना ताकि वो वैक्यूल के अंदर आए। जब वहाँ पे सोडियम आयन वैक्यूल के अंदर जाएंगे तो साइटोप्लाज्म वाला वाटर चला जाएगा वैक्यूल के अंदर, और इस तरह साइटोप्लाज्म में जो कमी होगी वो बाहर से जो है पानी ले आएगा। इस तरह जो है प्लांट के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन भी पूरी होती रहती है और प्लांट को टर्जिडिटी और रिजिडिटी भी मिलती है। ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस किया, और इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तो आज के लिए जो है थैंक यू।